जीवन एक संघर्ष है। निरंतर उस संघर्ष को करते रहने का नाम ही किसान है। प्रकृति की हर आपदा से लड़ता है। न सिर्फ सृष्टि के हर जीव का पेट भरता है, अपनी फसल की पूरी कीमत ना मिलने के बावजूद भी कभी थकता नहीं है, कभी हारता नहीं है, कभी गिरता नहीं है। फिर दोबारा चल पड़ता है संघर्ष की उस राह पे, एक उम्मीद की किरण लेके कि कभी न कभी संघर्ष का अंत जरूर होगा। किसान भाइयों, सलाम है आपके ऐसे जज्बे को, ना थकने वाले संघर्ष को जारी रखने के लिए। मैं आपके साथ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, एग्री इन्फो पे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपके इस संघर्ष को मिटा तो नहीं सकता, लेकिन इस संघर्ष को कुछ हद तक कम कर सकता हूं। आपके ट्रैक्टर के चुनने की जो तरीका है या चुनने के लिए जो चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके लिए मैं फिर आज आपके साथ एक और वीडियो लेके आया हूं। और इस बार मैं आपके पास जो लेके आया हूं वो लेके आया हूं स्वराज कंपनी का एक जाना माना मॉडल, जिसका नाम है स्वराज 855 FE मॉडल। किसान भाइयों, बात करते हैं हम जब किसी एक ट्रैक्टर को खरीदने की, तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हम उसी चीज़ को भूल जाते हैं। हम टायरों की बात करते हैं, हम पावर स्टीयरिंग की बात करते हैं, हम ऑयल ब्रेक की बात करते हैं, या हम बात करते हैं उसके हॉर्स पावर की बात करते हैं, या उसके सीसी की बात करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो होता है आपके ट्रैक्टर का टॉर्क। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ट्रैक्टर का जो टॉर्क है वो किस तरह से मापा जाता है और उस टॉर्क की क्या अहमियत है। मैं बात करूंगा कि 855 जो 55 हॉर्स पावर की श्रेणी है, उसमें आपका जो स्वराज 855 है वो इस श्रेणी में सबसे हाईएस्ट टॉर्क वाला ट्रैक्टर है, जिसका टॉर्क 213 Nm है, जिसको हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं। तो अब मैं आपके सामने ये चीज़ पेश करना चाहूँगा कि हमें इसका टॉर्क जानना कैसे है, या हमें ये पता लगाना है कि ये टॉर्क क्या होता है। मान लीजिए कि मैंने एक गेहूं की बोरी अपने उठा के कंधे पे रखी, तो जिस जोर से मैंने उस बोरी को उठा के अपने कंधे पे रखा वो कहलाएगा मेरा टॉर्क। मैं अब उस बोरी को कितनी तेजी से चल सकता हूं उठाने के बाद, वो कहलाएगा मेरा हॉर्स पावर। या मान लीजिए हम जिम में बात करते हैं डंबल्स की, तो मैं एक डंबल उठाता हूं और उठा के जब उसको अपने कंधे पे इस तरह से लाता हूं, मान लीजिए कि 10 किलो का एक डंबल उठाया, तो वो मेरा टॉर्क कहलाएगा। अब मेरा हॉर्स पावर क्या हुआ कि मैं उसको कितनी बार ऊपर नीचे उठा सकता हूं। तो हमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर टॉर्क ही कम होगा तो ट्रैक्टर की जो ताकत है या जो लिफ्ट करने के जो इम्प्लीमेंट्स की जो ताकत है वही अगर कम हो जाएगी, तो ज़्यादा हॉर्स पावर लेके हमें क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, बात करते हैं इसके फ्रंट एक्सेल की। तो फ्रंट एक्सेल इसका ना सिर्फ आपको बहुत मजबूत दिखेगा, बल्कि पूरा एक्सेल जो है एडजस्टेबल भी है। आप चाहें तो इसके टायर अंदर ले सकते हैं, चाहे तो टायर बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये एक अपने आप में एक बेहतरीन खूबी है। और एक्सेल की मजबूती आप देखेंगे बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, बात करते हैं, इसमें एक DC वाल्व दिया गया है, जिससे ऑयल इन एंड आउट की फैसिलिटी दी गई है। यानी जो आप प्लाऊ यूज़ करते हैं पीछे, वो प्लाऊ में आपको एक बेहतरीन चीज़ मिलती है कि आप यहाँ से बैठे बैठे ही उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं। और साथ ही इसकी एक मजबूत हाइड्रोलिक लिफ्ट दी गई हैं, बहुत ही बेहतरीन है। बात करते हैं हम इसके साथ स्टेबलाइजर्स की, बहुत ही एडजस्टेबल और मजबूत स्टेबलाइजर दिया गया है। उसको भी हम अलग अलग इम्प्लीमेंट्स में अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। दोनों मडगार्ड्स के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट दिया गया है, वो भी काफ़ी यूज़फुल होता है। कभी कभी आपका मडगार्ड वाइब्रेशन ना करें, उसके लिए ये सपोर्ट आपको बहुत काम करता है। दोस्तों, बात करते हैं हम इसके पेंट की। इसकी जो पेंट की टेक्नोलॉजी है वो आज के ज़माने की एक बेहतर टेक्नोलॉजी है, जिसको हम CED कोटिंग भी कहते हैं। उसमें होता इस तरह से है, कैथोड इलेक्ट्रो डिपोजिशन के थ्रू उसको एक ओवन में 160 डिग्री पे तपाया जाता है कुछ चंद मिनटों के लिए, जिसके बाद उसकी कोटिंग इतनी बेहतरीन हो जाती है कि चाहे वो समुद्री इलाका हो या पहाड़ी इलाका, जल्द इसमें जंग नहीं पकड़ता है। और वो टेक्नोलॉजी आज के इस ट्रैक्टरों में बहुत कम ट्रैक्टरों में आपको दिखती है। दोस्तों, बात करते हैं हम स्वराज ट्रैक्टर, स्टैंड्स फॉर ST। सेम उसी तरह से इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी ST है। ST से हम कहते हैं कि एक सिंपल टेक्नोलॉजी, संपूर्ण भारतीय ट्रैक्टर है, बहुत सारी खूबियाँ इसके अंदर है। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इसमें लगती है कि इसका जो 3308
सीसी का इंजन है वो अपने इस तमाम ट्रैक्टरों में सबसे बेहतर इंजन माना जाता है और ये प्रूव हो चुका है किसानों द्वारा। तो अब मैं बात करता हूँ आपको इसमें दिए गए एक सेफ्टी स्विच की कि मान लीजिए मैं इस ट्रैक्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो ट्रैक्टर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक मैं इसको न्यूट्रल नहीं करूँगा, यानी कि मैं इसको गियर को फ्री नहीं करूँगा तब तक जो है ये ट्रैक्टर आपका स्टार्ट नहीं होगा। अब ये सेफ्टी स्विच इसका काम कर रहा है और मैंने इसको न्यूट्रल में डाल दिया है। अब ये ट्रैक्टर आपका स्टार्ट हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि कभी भी इसमें हमसे कोई गलती नहीं होती। तो नॉर्मली अब मेरे को इस ट्रैक्टर को अगर चलाना है, इसमें 2 तरह की स्पीड है, एक हाई है और एक लो है। और इसका पावर स्टीयरिंग आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करता है। आप चाहे तो मैं एक राउंड लगा के आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रैक्टर किस तरह से अलग अलग उसमें चलता है। कई बार दोस्तों ये होता है कि ट्रैक्टर आप चाबी से चालू करते हैं दोबारा तो वो चालू नहीं होता, क्योंकि एक सिंपल सी एक चीज़ है कि ये पुल टू स्टॉप लीवर कभी कभी इस तरह से खिंचा रह जाता है। तो बहुत ज़रूरी है उसको फिर से दोबारा अंदर करना ताकि आप दोबारा उसको स्टार्ट कर सकें। सो दोस्तों ये एक बेहतर ट्रैक्टर है। मैं आपको कह सकता हूँ कि ये आपके संघर्ष को बहुत हद तक कम करेगा। अगर मैं गुजराती में कहूँ तो आ ट्रैक्टरનો कोई मुकाबलो ज નથી, और पंजाबी में कहूँ तो एस ट्रैक्टर का तो कोई मुकाबला ही नहीं हैगा। मेरे वीरों बढ़ चढ़ के अगे ਵਧੋ और इस ट्रैक्टर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ हथों हथ ले लो, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बहुत ही ਵਧੀਆ सौदा है। नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।